हे हाय। सो आज से नीट का बस 45 डेज़ बचे हैं एंड मेरा आज है डे 3। सो टुडे इज़ लाइक मैंने इन 2 दिन में मैं वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि मैं मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू था एंड ओके यू कैन से लेज़ीनेस बट वह ये था कि मैंने एलिन का मेजर टेस्ट दिया था एंड फिर वहाँ पे लाइक जब तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो एंड फिर फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। लाइक मैंने बताया भी था कि पिछले वीडियोस में कि मेरा आईओसी में कुछ चैप्टर्स अभी बचा है जो मैं कुछ प्लान किया था मैं ऐसे ऐसे कंप्लीट करूँगी और मेरा ओसी का भी कुछ चैप्टर्स बचा था। तो अभी मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थी और फुल सिलेबस था तो यू नो तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा बहुत तो सही जाएगा बट 10-15 क्वेश्चन करने के बाद ही मेरा दिमाग समझ गया था कि ओके दिस इज़ नॉट गोइंग एज़ प्लान्ड। सो उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने के बाद लाइक पेपर ना पता है एलिन में एक ही प्रॉब्लम है कि वो लोग ना पेपर जब देखती हूँ मैं तो मुझे समझ आता है लाइक ईज़ी लगता है बट जब अटेम्प्ट करने जाती हूँ ना भाई वहीं पे सो थोड़ा बहुत बुरा इसलिए था और थोड़ा बहुत लाइक डिमोटिवेट इसलिए भी थी मैं कि क्यों नहीं अच्छा जा रहा है और पेपर बहुत लेंथी भी था एलन में। आजकल पता नहीं सिर्फ मुझे लग रहा है या तुम लोगों को भी लग रहा है कि मतलब जो भी एलन का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है कि फिजिक्स में ना ये लोग बिन बिन मतलब पेपर लेंथी कर रहा है लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी है। आई डोंट नो। तो अगर तुम लोगों को भी लगता है तो प्लीज़ बताना मुझे। और लाइक इतने सारे लाइक 3-4 फुल सिलेबस अटेम्प्ट करने के बाद पता तो मुझे चल गया है कि मेरा दिक्कत कहाँ है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, बस दिक्कत यही है कि मेरा सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। लाइक सही स्ट्रैटेजी या फिर सही लाइक टाइमिंग, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना मतलब एक बहुत ज़्यादा इशू मुझे एक पेपर अटेम्प्ट करने में लग रहा है, ना कि मैंने पढ़ा नहीं। क्योंकि वही सेम पेपर अगर मैं घर पे आके आराम से दे दूँ ना तो मेरा अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे को टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी उसी टाइम पे हो रहा है लाइक पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे। तो मेरा 2 ड्रॉप इसी में लग गया था कि मतलब सेम इशू मेरे इस ड्रॉप में मैं कुछ ऐसे सुधार नहीं पाई हूँ। बट अभी कुछ दिन बचा है, मैं इसी पे वर्क करूँगी अभी सबसे ज़्यादा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है लाइक सही टाइमिंग एंड एक्यूरेसी के साथ। तो वैसे टेस्ट तो इसलिए दिया जाता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे टेस्ट देने का मतलब ये अब समझ आ गया है कि मैं ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ और टाइम कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मतलब सिली मिस्टेक नहीं होगा। सो अभी मेरे को ये समझना है कि कंसेप्ट में तो मेरा हाँ मैं थोड़ा बहुत तो मेरा वीक है बट एग्जीक्यूशन भी सही से नहीं हो रहा है। लाइक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सही से। क्योंकि एट दिस टाइम सिलेबस तो सबका हो रखा है और मतलब पीछे तो कोई है नहीं अभी 40 डेज़ में। तो आई गेस यही चीज़ फिक्स करना पड़ेगा एंड इसी से रैंक इम्प्रूव भी होगी एंड यही डिसाइड करता है कि मतलब रैंक और डिफरेंस बस यही होता है कि कौन पेपर बेटर हैंडल कर सकता है, उसी का सिलेक्शन होता है आगे जाके। सो नॉट द बेस्ट डे बट यूज़फुल तो था। मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करा था एंड मैंने उसका एनालिसिस भी करा था अच्छे से। सो कल से बस प्लान सेम है कि मैं सबसे पहले तो भाई मेरे को आईयूसी एंड ओसी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं हेuriस्टिक सीरीज़ फॉलो करूँगी अविनाश भैया की, तो वो करूँगी एंड मैंने सोचा है कि मैं आकाश के जो एफटीएस है ना वो भी मैं अटेम्प्ट करूँगी इस बार। तो मतलब मुझे ये आकाश के एफटीएस बहुत पसंद है। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा नीट रिलेटेड होता है लाइक एलियन में ना आई डोंट नो बहुत ज़्यादा बाहर के क्वेश्चंस होते हैं एंड बहुत हार्ड लेवल कर देते हैं। नीट से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एलियन। सो और नीट के जो एफटीएस है ना आकाश के वो थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है। तो मैंने सोचा है कि वो मैं अटेम्प्ट करूँगी। मैंने पिछले साल भी किया था तो वो मैं अटेम्प्ट करूँगी। मैंने कल सोचा है कि कल उसको सिलेबस देखना पड़ेगा एंड फिर वो करना पड़ेगा ठीक ठाक प्लान। तो या सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। बहुत ज़्यादा अभी गर्मी आ रहा है तो ठंडी चीज़ें मत पीना एंड फिर बीमार पड़ जाओगे। तो टेक केयर एंड अपना हेल्थ सही रखना, अच्छे से प्रिपेयर करना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इफ़ यू गाइस वांट मी लाइक मैं इस
टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करूँ, तो मैं मतलब एनालिसिस की एक वीडियो बनाऊँ कि पेपर कैसा था, तो ज़रूर कमेंट करना, मैं कर दूँगी, वो वाला वीडियो बना दूँगी। तो बाय बाय।